SE Media Network present अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। बिहार में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियां, नेता सक्रिय होते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में भी अपना पैर पसार रही आम आदमी पार्टी के नेता भी बेहद सक्रिय हो चुके हैं। पूर्णिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेताओं ने कहा कि बिहार की गरीबी और इसकी बदतर हालत के लिए बिहार सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि बिहार के मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए इस खास रिपोर्ट में। कभी एक समय था कि बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं था वहां पर इंडस्ट्री ना होती थी, चीनी मिल हो चाहे कुछ भी हो, सबको बंद कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। पिछले 30-40 सालों में चाहे चाचा की सरकार रही हो, चाहे भतीजे के पापा की सरकार रही हो, किसी ने भी यहाँ पर एक उद्योग लगाने की हिम्मत नहीं दिखाई। यहाँ इंडस्ट्री बंद पड़ी है, इस पर बात कौन करेगा? ब्लॉक में जाइए, मैं भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त समाज की बात कर रहा हूँ, ब्लॉक में चले जाइए। एक बच्चा जो आवासीय बनवाने के लिए जाता है, परीक्षा देने के बाद नौकरी प्राप्त करने के लिए, उससे भी 500 रुपये तक लोग ऐठ लेता है। एक बुजुर्ग जिसका पैर में कब्र में पैर है तो जाता है पेंशन बनवाने के लिए, तो उससे लोग 2000 रुपया ले लेता है, रिश्वत ले लेता है। पांचवा बात जो हम किसानों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, किसान कैसे खुशहाल रहेगा? यूरिया सरकार कहती है कि 265 रुपये में यूरिया हम दे रहे हैं, और मार्केट में जाइए, आप भी सर्वे करके देख लीजिए, 350-400 रुपये में यूरिया मिलता है। किसान कैसे जिंदा रहेगा? खाद खरीदना पड़ता है, बीज खरीदना पड़ता है, दवाई खरीदना पड़ता है। जब उसका खेत का धान उत्पादन होता है तो 1400 में खरीदार भी कोई नहीं होता है। आलू उत्पादन करता है तो पता लगा कि आलू 3 रुपए का बिक रहा है, और जब बाजार में खरीदने जाइए तो 30 रुपए का मिलता है। एक बाजार व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई है। तैयारी कर रहे हैं। आज मुझे लगता है कि आज मैं 65वें विधानसभा में पूर्णिया में आया हूँ, और अभी तो मैं आधा बिहार भी नहीं घूमा हूँ, आधा बिहार मुझे भी घूमना ही है। तो जिस विधानसभा में जा रहा हूँ उसी विधानसभा में जा रहा हूँ जहाँ हमारी तैयारी अच्छी चल रही है, जिसका सर्वेक्षण करने के लिए। पूर्णिया जिले में कौन कितने सीटों पर चुनाव है? देखिए, अभी 4 या 5 विधानसभा का हमारा बहुत मजबूत दिख रहा है पूर्णिया में, और आगे भी तैयारी कर रहे हैं। चुनाव नजदीक और आने दीजिए, और लोग भी अच्छे जुट रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको अच्छा विकल्प मिले। ये ऑक्सीमीटर है, आप देख सकते हैं, और एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट से दिल्ली के अंदर कोरोना पे कंट्रोल पाया गया। बिहार में जांच की व्यवस्था नहीं है, तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हर एक विधानसभा में जा रहे हैं, और हर एक गांव में एक ऑक्सी केंद्र खोल रहे हैं, ऑक्सीजन जांच केंद्र, जिसमें कोरोना पे कंट्रोल पाने के लिए लोगों को हम सलाह देते हैं कि किस तरीके से रहना है, और जिसका ऑक्सीजन लेवल कम होता है उसको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। इस पर तो हम पूरे बिहार में लगभग अभी तक 10,000 गाँवों में ऑक्सीजन जाँच केंद्र लगा चुके हैं, और बहुत ही तेज़ी से हम लोग पूरे बिहार में इसको लगा रहे हैं। अपनी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, क्योंकि मैं पिछले 22 दिनों से हम बदलेंगे बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं। 22वें दिन आज पूर्णिया में है, अलग अलग विधानसभाओं से घूमते हुए लगभग 65वां विधानसभा हमारा है पूर्णिया। हम बदलेंगे बिहार मतलब हम नहीं, मैं नहीं, हम सब। हम बिहार के जो लोग हैं, बिहार को बदलना जरूरी है। हम 5 मुद्दों पर इस पर बात कर रहे हैं: मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, रोजगार युवा, भ्रष्टाचार एवं भय मुक्त समाज, खुशहाल किसान। शिक्षा की बात हम करें तो बिहार में पिछले 30-40 सालों से स्थिति ये बना दिया गया कि यहाँ की प्राइमरी एजुकेशन पर काम करने वाले शिक्षकों को एक तो बिना परीक्षा लिए हुए उस शिक्षकों को रखा गया, क्योंकि 90% गरीब लोग उस स्कूल में अपने बच्चों को भेजता है, वो एक मुद्दा है। लेकिन जब टीचर आए जिन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो उनको पढ़ाने नहीं दिया जाता है। उनको क्वारंटाइन सेंटर चलाने में, BPL कार्ड बनाने में, आधार कार्ड बनवाने में, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में, जनगणना करने में, मच्छर का दवाई छिटवाने में, बाढ़ आ गया तो किचन चलाने में, राहत सामग्री काम बांटने में हद हो गई। नीतीश सरकार ने तो यही लगा दिया कि आप जाकर सुबह शाम चेक करिए कौन खेता में लैट्रिन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो मास्टर का काम ये नहीं था, मास्टर का काम था बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि यहाँ सरकार चाहती नहीं है कि यहाँ के गरीब लोगों का बच्चा पढ़ पाए। स्कूल में खिचड़ी की व्यवस्था करती है, साइकिल की व्यवस्था करती है, पैसा देने की बात करती है, पोशाक की बात करती है, ताकि लालच से लोग इसमें आए और पढ़ ना पाए। ये बड़ा ही लालची लोगों को लालची बनाकर और पढ़ाई से दूर किया जा रहा है बिहार में। उनकी पत्नी ताजमहल देखने जाती है तो दिल्ली का सरकारी स्कूल भी देखने जाती है। मतलब हमने 5 सालों में
ताजमहल के बराबर में दिल्ली का सरकारी स्कूल किया है, तभी दिल्ली के सरकारी स्कूल के साथ साथ ताजमहल के साथ साथ दिल्ली का सरकारी स्कूल भी देखा जा रहा है। तो अगर दिल्ली मॉडल बन सकता है तो बिहार भी मॉडल बन सकता है, क्योंकि दिल्ली में बिहार का वो कोई ऐसा गांव नहीं है। 45,107 गांव है बिहार में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से 100-200 लोग बिहार के दिल्ली में न रहते हैं। दिल्ली के युवाओं ने, दिल्ली के लोगों ने ये देखा है कि दिल्ली कैसे बदली है, तो बिहार भी बदलना चाहिए, और बिहार के बदलाव में हमें आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि बिहार। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल को बिहार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बेहद उन्नत स्तर पर ले आया गया है, जिस तरह विदेशी महिलाएं भी ताजमहल देखने के बाद सरकारी स्कूल देखना पसंद कर रही है, तो ऐसे में बिहार के स्कूलों, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य और विभिन्न मदों में विकास की बेहद ज़रूरत है, और ये सब बदलाव आम आदमी पार्टी के माध्यम से बिहार में किए जाएंगे। पूर्णिया से शिवानंद पांडे की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।